हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का अपना जो टॉपिक है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन की एक क्लास मैं आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका, जिसके अंदर आपने इन और इनटू को पढ़ा था। आज हम प्रीपोजिशन की क्लास नंबर 2 लेकर के चलते हैं और अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपनी क्लास नंबर 46 को लेकर के चलते हैं। देखिए आगे जो प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन में होता है क्या। मैंने कल की जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई थी प्रीपोजिशन की, उस प्रीपोजिशन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये प्रीपोजिशन होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है प्री और एक होता है पोजीशन। प्री जो होता है वो प्री का हिंदी मीनिंग होता है पहले, और पोजीशन का हिंदी मीनिंग होता है स्थिति, यानी पहले की स्थिति। किसके पहले की स्थिति? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले की स्थिति। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन जिसके पहले ये लगते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन बताते हैं, रिलेशन शो करवाते हैं, जिसके अंदर मैं आपको इन और इनटू ये दोनों के दोनों आपको मैं बता चुका। अब इसके बाद में अपने इन और इनटू के बाद में आगे जो हमारा प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन कौन सा है दोस्तों? आज देखिएगा आप, एट। ठीक है, ये जो एट हमारा प्रीपोजिशन है, ये एट प्रीपोजिशन किस तरीके से आप पढ़ेंगे वो देखिएगा ध्यान से। और इस एट के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देखिएगा दोस्तों, इस एट के अंदर जब हम लेकर के चलेंगे तो इस एट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कल वाले वीडियो के अंदर कि एट होता है वो एक तो हमेशा छोटे प्लेस के लिए काम में लिया जाता है, छोटे प्लेस के लिए काम में लिया जाता है। अगर किसी छोटी जगह के बारे में हम जिक्र करें तो उसके लिए क्या काम में लिया जाता है? एट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला, आई लिव एट बनगोठड़ी कला। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ये क्या है? मेरे गांव का नाम है, और गांव का जो नाम है तो उससे पहले क्या लगता है? एट लगता है। मैंने बोला आई लिव एट पिलानी, तो यहाँ पे जो मैंने पिलानी लिखा है ये पिलानी भी क्या है? एक छोटा प्लेस है, एक टाउन है, कस्बा है, और टाउन या कस्बे के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है? एट लगता है। तो बोलिए एट के अंदर ये रूल क्लियर हुआ या नहीं कि छोटे प्लेस के लिए किसको काम में लिया जाता है? एट को। इसका सेकंड जो रूल अगर हम देखें तो वो क्या होता है? किसी फिक्स प्लेस के लिए, किसी फिक्स प्लेस के लिए। फिक्स प्लेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने किसी को बोला बता तू मुझे कहाँ मिलेगा, तो वो मुझे बोलता है कि सर मैं आपको बस स्टैंड पे मिलूंगा, मैं आपको रेलवे स्टेशन पे मिलूंगा, मैं आपको वहाँ गेट पे मिलूंगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। और फिक्स प्लेस के लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है दोस्तों? एट को काम में लिया जाता है। जैसे एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, एट बस स्टैंड, ठीक है, एट द गेट, ठीक है। ये इस तरीके की जो एट हाउस है, ठीक है, एट हाउस, एट स्कूल, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी हमारी फिक्स प्लेस के अंदर आती हैं। और फिक्स प्लेस के लिए हमेशा क्या काम में लेओगे दोस्तों? आप एट को काम में लेओगे, ठीक है। अगला जो इस एट का रूल आता है वो रूल क्या होता है? फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम के लिए कैसे? मान लीजिए मैं किसी को बोलूं कि मैं रोजाना यहाँ
कोचिंग के अंदर है, यहाँ ट्यूशन सेंटर के ऊपर है, शाम को 3 बजे आता हूँ। तो यानी कि शाम को 3 बजे आने का मेरा क्या है, डेली का एक है फिक्स टाइम है। मैं रोजाना स्कूल में सुबह 8:30 बजे पहुँचता हूँ, तो यानी कि रोजाना 8:30 बजे पहुँचने का क्या है, मेरा एक फिक्स टाइम है। और फिक्स टाइम के लिए हमेशा किसको काम में लेओगे, एट को काम में लेओगे। जैसे मैंने बोला आई काम में हियर एट 3 PM डेली, ठीक है। मैं यहाँ रोजाना 3 बजे आता हूँ, तो 3 बजे का मेरा क्या है, एक फिक्स टाइम है। और फिक्स टाइम के लिए हमेशा किसको काम में लेओगे, एट को काम में ले, ठीक है। तो एट के अंदर आपको ये छोटे छोटे 3 रूल याद रखने हैं। एक तो किसी छोटे प्लेस के लिए किसको काम में लेते हैं, एट को। किसी फिक्स प्लेस के लिए किसको काम में लेते हैं, एट को। और किसी भी फिक्स टाइम के लिए भी किसको काम में लेते हैं, एट को काम में लिया जाता है। क्लियर हो गई। चलिए आगे वाला जो हमारा प्रीपोजिशन आता है, वो प्रीपोजिशन कौन सा है वो देखिएगा, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन लेकर के चलते हैं दोस्तों अपना बाई, ठीक है। छोटे छोटे रूल बताऊंगा और ये छोटे छोटे रूल ही आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा बाई किसके लिए। बाई का फर्स्ट जो रूल है, वो फर्स्ट रूल क्या होता है कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं, मीडियम होते हैं, उन ट्रांसपोर्ट के साधनों के साथ में क्या काम में लिया जाता है, बाई को काम में लेते हैं। कैसे, देखो मैं किसी से बोलूं कि तू यहाँ कैसे आया है, वो मुझे बोलेगा सर मैं तो बाइक से आया हूँ, मैं तो बस से आया हूँ, मैं तो एरोप्लेन से आया हूँ, मैं तो ट्रेन से आया हूँ। तो ये इस तरीके से उसके आने का जो साधन था, उस साधन के नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, बाय लगेगा। जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे साधन होते हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन के, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, बाई लगाओगे। सेकंड जो इस बाई का रूल आता है वो क्या है, आपको कोई काम करने का एक फिक्स डेट दे दी, एक फिक्स टाइम दे दिया, ठीक है, और उस टाइम तक आप वो काम करते हैं, तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, बाई लिया जाता है, ठीक है। कोई भी आपको एक फिक्स ड्यूरेशन दे दी कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर अपनी फीस जमा करवानी है, इसका मतलब ये है कि 2 दिन के भीतर अगर आपने वो काम कर दिया तब तो ठीक है, और 2 दिन के बाद आपको क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है उसमें भी क्या काम में लेओगे, बाय। जैसे मैंने बोला यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फी बाय मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मंडे तक अपनी फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो मंडे तक करवानी पड़ेगी, इसका मतलब मंडे है तो मंडे, यानी मंडे तक आपने ये काम कर दिया तब तो ठीक है, और अगर मंडे तक आपने ये काम नहीं किया तो उसके बाद में आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। क्लियर हो गई। तो बाई के आपको ये 2 रूल याद रखने हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होते हैं उनके नाम से पहले, और एक है आपको कोई भी काम करने का एक फिक्स टाइम दे दिया कि इस टाइम तक आपको ये काम करना ही करना है, और उस टाइम तक अगर वो काम करते हो तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लिया जाता है दोस्तों, बाई को काम में लिया जाता है। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं हमें, और वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है दोस्तों, विद। देखिए ये जो विद होता है, इस विद का हिंदी अर्थ तो क्या होता है, के साथ। क्या क्या होता है, के साथ। अब ये कैसे कैसे काम में लिया जाता है, देखिए इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, किसी के साथ में रिलेशन को शो करवाने के लिए, किसी के साथ है रिलेशन को शो करवाने के लिए, ठीक है। रिलेशन को शो कैसे, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया यहाँ पे, आई वेंट टू
आगरा लास्ट वीक विद माय वाइफ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैं पिछले सप्ताह आगरा गया। किसके साथ रे भाई? विद माय वाइफ, मेरी वाइफ के साथ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो सेंटेंस है भाई, है ना। तो देखिएगा, आई वेंट टू आगरा लास्ट वीक विद माई वाइफ। तो यहाँ पे रिलेशन शो करवाया, किसका? मेरा मेरी वाइफ के साथ में। ठीक है, इसलिए किसको काम में लिया आपने? विद को काम में लिया। क्लियर हो गई बात। दूसरा, इसका जो विद का रूल है वो सेकंड रूल क्या होता है? अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने के लिए आपने किस चीज का यूज लिया, कोई भी आप काम करते हैं और उस काम को करने के लिए आपने किस चीज को यूज में लिया है, किस औजार को काम में लिया है, किस वेपन को आपने काम में लिया है, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो काम किया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट, उस वेपन के नाम से पहले भी क्या लगाओगे आप? विद लगाओगे। देखो, जैसे आप हर रोज न्यूज के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, कभी किसी जगह की घटना हो जाती है, कभी किसी जगह की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया, वैसे ही न्यूज़पेपर की कोई हेडिंग थी, तो मैंने दिया सन ने किल्स फादर विद एन एक्स। मतलब क्या हुआ? पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से मार दिया। तो यहाँ पे ये इतना अच्छा, ये देखो कौन सा पवित्र काम कर रहा है भाई, ये है ना। तो ये जो काम करने वाला है, इस काम को करने के लिए क्या काम में लिया उसने? एक्स। तो जो वेपन उसने काम में लिया, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो औजार है, जो भी हथियार उसने काम में लिया, उसके नाम से पहले क्या लगाओगे आप? विद लगाओगे। ऐसी जो न्यूज होती है, ये न्यूज आप आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ऐसे बेटे हैं भाई। ठीक है, एक मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस और लिखा, जैसे द फार्मर टाइड द ऑक्स विद ए रोप। देखिएगा, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा द फार्मर टाइड द ऑक्स। ठीक है, किसान ने बैल को बांध दिया। अब बांध दिया तो बांधने के लिए किसी चीज का तो यूज होगा, किसका रे? रोप, रस्सी का। तो ये बांधने के लिए उसने क्या काम में लिया है? रस्सी। तो इसके नाम से पहले क्या लगाओगे आप? विद लगाओगे। बोलिए, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? विद हम किस किस के साथ में काम में लेते हैं, कैसे लेते हैं? एक तो किसी एक जने का दूसरे के साथ में रिलेशन शो करवाने के लिए, एक आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपने किस इंस्ट्रूमेंट का, किस वेपन का, किस हथियार का, किस चीज का यूज लिया, उस चीज के नाम से पहले आप क्या लगाओगे? आप हमेशा विद लगाओगे। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, और अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन कौन सा है वो देखिएगा। साथ साथ इनको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहिएगा, और अगर अच्छी तरीके से आपने नोट्स बना लिए तो इस प्रीपोजिशन के अंदर आपको जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, ये गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, अगला जो हमारा प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है दोस्तों? ऑन। देखिए, ये जो ऑन होता है ये कैसे काम में लिया जाता है? ऊपर के अर्थ में। किसके काम में लिया जाता है? ऊपर के अर्थ में। अब देखो, ऊपर के अर्थ में कई सारे काम में आते हैं, जैसे ऑन भी आता है, ओवर भी आता है, अबाउ भी आता है, अप भी आता है, कई सारे काम में लिए जाते हैं। लेकिन ऑन को हम कैसे काम में लेते हैं, पहले इस ऑन को समझते हैं, और अगली जो वीडियो होगी उसमें फिर वो बाकी समझेंगे। देखना, ऑन जो होता है, इस ऑन को हम ऊपर के अर्थ में काम में लेते हैं। कब और कैसे? मान लो कोई एक चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और उस किसी एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हम रख देते हैं, तो वो दोनों की दोनों अगर आपस में टच हैं,
टच का मतलब है ये जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था इसकी तो ऊपर वाली सरफेस, और ये जो ऊपर वाला जो वस्तु थी मेरी इसकी नीचे वाली सरफेस, ये दोनों की दोनों अगर आपस में टच हैं तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लेओगे आप? ऑन को काम में लेओगे। जैसे मेरी ये हथेली है, ये हाथ है मेरा, और इस हथेली के ऊपर मैंने क्या रख दिया? मार्कर रख दिया। तो अब ये जो मार्कर है, ये मार्कर मेरी हथेली से टच है, इसलिए इस मार्कर और हथेली के लिए मैं जो प्रीपोजिशन काम में लेऊंगा वो कौन सा लेऊंगा? ऑन काम में लेऊंगा। क्लियर हो गई? मान लो कोई एक बिल्ली है और वो जो बिल्ली है वो बिल्ली किसके ऊपर बैठ गई? टेबल के ऊपर बैठ गई। तो आपको पता है टेबल के ऊपर बैठ गई, इसका मतलब क्या है कि टेबल है उस टेबल का तो ऊपर वाला सरफेस, और बिल्ली है उस बिल्ली के नीचे वाला सरफेस, दोनों के दोनों टच हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली ऊपर लटक रही है, ऐसा तो नहीं है। बिल्ली है, वो बिल्ली उस टेबल के ऊपर बैठी है तो उसका मतलब वो टच है, और टच है तो उसके लिए क्या काम में लेओगे आप? ऑन को काम में लेओगे। क्लियर हो गई? तो देखिएगा ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस बनाया, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है भाई, बिल्ली टेबल के ऊपर है, बैठी है, तो इसका मतलब है टेबल और बिल्ली दोनों के बीच में क्या है? टच है, दोनों के बीच में स्पर्श है। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने बनाया, ही पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहां पे भी बुक्स जो रखी गई हैं वो टेबल के ऊपर रखी गई हैं। ठीक है, और टेबल के ऊपर रखी गई, इसका मतलब बुक्स में और टेबल में आपस में क्या है? टच है। तो क्या काम आएगा यहाँ पे? हमेशा ऑन काम में आएगा। क्लियर हो गई? दूसरा ऑन का जो रूल होता है वो किसके साथ में? जो भी कोई हमारा वार दे दिया जाए, यानी कि डे ऑफ ए वीक। ठीक है, कोई भी हमारे सप्ताह का दिन दे दिया जाए, जैसे ऑन ए संडे, ठीक है, ऑन ए मंडे, ये जितने भी हमारे सातों के सातों जो डेज होते हैं, संडे टू सैटरडे, उन सभी के साथ में हमेशा उन सभी से पहले क्या लगाओगे आप? ऑन काम में लेओगे। क्लियर हो गई? कोई भी फिक्स डेट दे दी जाए, फिक्स डेट दे दी जाए, तो फिक्स डेट के लिए भी हमेशा किसको काम में लेओगे दोस्तों? ऑन को काम में लेओगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक सेंटेंस है, आई वेंट टू जयपुर ऑन 6th of December 2023। ठीक है, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया था। कब गया था? फिक्स डेट है भाई। ठीक है, 6 दिसंबर 2023 को गया था। तो फिक्स डेट से पहले हमेशा क्या काम में लेओगे आप? ऑन को काम में ले। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से ऑन है, इस ऑन के ये तीनों के तीनों आपको रूल याद रखने हैं। कौन से? अगर कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी जाए और आपस में अगर वो टच है तो उसके लिए क्या काम में लेओगे? ऑन। कोई भी हमारा वार दे दिया जाए, डे ऑफ वीक दे दिया जाए, तो उससे पहले भी क्या काम में लेओगे? ऑन। और कोई भी फिक्स डेट दे दी जाए तो उससे पहले भी क्या काम में लेओगे? क्लियर हो गई? तो देखिए दोस्तों, आज वाली हमारी जो ये क्लास थी, इस क्लास में आप लोगों ने एट पढ़ा, इस क्लास में आपने बाई पढ़ा, इसमें आपने विद पढ़ा और इसमें आपने ऑन पढ़ा। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर पढ़ते जाएंगे और हमारी ये जो प्री पोजीशन की क्लास है, ये प्री पोजीशन की क्लास बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हम तैयार कर लेंगे। हो सकता है मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ अलग है, यानी कि एक जो टॉपिक है, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि एक टॉपिक है वो बस एक ही दिन में पूरा करवा, नहीं भाई,
ठीक है। उसको इस तरीके से छोटी छोटी डोज दो ताकि वो अपने दिमाग के अंदर स्टोर होता रहे और आगे तक के लिए हमेशा अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरा भरोसा है कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोज हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पसंद आ रही होंगी और ये वीडियो भी वैसे ही आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक किया करें, शेयर किया करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करें। अपना जो चैनल है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं भी किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी अगले दिन वीडियो आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी चीज जो मैं हर बार आपको बोलता हूं, जो भी ऐसे बहन भाई जो अपने पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए अपना NLTC ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी के हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर कल मिलेंगे। ये जो क्लासें हैं ये क्लासें अपनी अभी थोड़ी सी छोटी जरूर हो रही हैं क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर ड्यूटी होने की वजह से थोड़ा सा लेट आ पाता हूँ यहाँ पे और यही वजह है कि अपनी जो क्लासें हैं क्लासें छोटी हो रही हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप ये छोटी क्लासें हैं इन छोटी क्लासों का भी वैसे ही आनंद ले रहे होंगे जैसे पहले वाले वीडियोज़ का ले रहे थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज़ को बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।